किसान भाइयों की तरफ से आज भारत बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसके समर्थन के लिए सभी संगठन के साथी इकट्ठा हुए व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की जिला प्रधान रमा ने बताया कि जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है उनको जल्द से जल्द वापस करें। मेरा नाम रमा है, जिला अध्यक्ष CI2 हरियाणा पंचकुला। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि 12 दिन आंदोलन चलते हुए हो गए हैं किसानों के, जो काला कानून सरकार लेके आई है। ऊपर से सरकार बीजेपी की ये कहती है कि हम किसानों के हित में फैसला लेके आए हैं, किसानों के हित में। अगर वो किसानों के हित में लेके आए हैं तो आंदोलन किस लिए चल रहा है? हम फिर भी संगठन के वाइज और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के दिल्ली के बॉर्डर पे किसान अपनी मांगों को लेके लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार काफ़ी घुसपैठी का भी काम कर रही है। अपने इसमें राजनीति भी चल रही है, आप उसमें जनता को भिड़ाने का। जैसे आप लॉकडाउन को देख सकते हो, जैसे आप नोटबंदी को देख सकते हो, आम जनता ही मरी है। तो हम अपील करना चाहते हैं ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए किसानों को बैठ के बातचीत करें और उनके आंदोलन को आराम से बैठ के जो उनकी मांगे हैं, जो काले कानून लेके आई है सरकार, उनको वापिस करे। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जितने भी स्वास्थ्य ढांचे पे काम कर रहे हैं, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो मिड डे मील है, चाहे वो रेडी पटली के कर्मचारी हैं, चाहे नगर पालिका के कर्मचारी हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी अन्य विभागों का कंधा से कंधा मिला के किसान भाइयों के साथ चलेगा और उनका आंदोलन जितने दिन चलेगा हम उनका साथ देंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। आज कोई कर्मचारी, चाहे किसान, चाहे मजदूर, कोई भी अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को पकड़ लिया जाता है। अगर सरकार ने ये कहा था 2014 में आई थी कि जब मेरी सरकार आएगी अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन आ गए? कोई भी हिंदुस्तान में व्यक्ति कोई सुरक्षित नहीं है। और ऊपर से नरेंद्र मोदी ये कह रहा था कि सोने की चिड़िया हिंदुस्तान है। हम उसको आज फिर याद दिलाना चाहते हैं, किसान भाइयों का आंदोलन चल रहा है कि ये सोने की चिड़िया बनाने वाले हिंदुस्तान को एक एक कर्मचारी, एक एक मजदूर, एक एक किसान भाइयों का खून लगा हुआ है। ये चीज़ हम बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। और इन्हीं बातों को लेके मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और जो संघर्ष से आगे अंगड़ाई लेगा उसी संघर्ष से कंधा मिला के चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, CI2 हरियाणा जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। सर क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह चौहान हूँ मैं, हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ पेशे से। सर ये आज की डेट में देखा जाए तो हर पार्टी के लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, और लेकिन सरकार अभी भी नहीं जाग रही है, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर सरकार के जागने या नए जागने की जहाँ तक बात है तो सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है। जब देश का ये लड़ाई, जो अगर आप कहें कि बार बार कह रहे हैं कि किसानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये लड़ाई किसानों की नहीं, ये लड़ाई देश के आवाम की है, इधर हर एक इंसान की, हर एक जागरूक नागरिक की लड़ाई है। अगर किसान अन्न ही नहीं उगाएगा आज के टाइम तो हम खाएंगे क्या? ये मतलब, क्योंकि ये लड़ाई आप ये मत समझिए कि सिर्फ किसान की लड़ाई है, लड़ाई पूरे आवाम की है, देश के उस जागरूक नागरिक की है जो इस देश का सच्चा नागरिक बनना चाहता है और जो देश को अपना मानता है कहीं ना कहीं पे। और सरकार की जहाँ तक पॉलिसीज़ की बात है कि ये सारी की सारी, चाहे वो आप किसी भी पॉलिसी से देख लीजिए, पिछले 6 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, गवर्नमेंट जो भी फैसले बैठ के ले रही है, अंदर कैबिनेट में कह लो या मतलब पार्लियामेंट में कह लीजिए, जहाँ जहाँ भी इनका दबाव है, वो सिर्फ कुछ चंद लोगों के हित की बात कर रही है। आवाम तो यहाँ बैठा हुआ है, देहात में बैठा हुआ है, सड़कों पे बैठा हुआ है। अभी मैं 2 दिन पहले बल्कि सिंघू बॉर्डर भी था, वहाँ पे एक रात भी मुझे रहने का मौका मिला। वहाँ पे वहाँ के लोगों में जोश, आप ये ना समझिए कि जमींदार है, वहाँ पे हर सेक्शन, हर तबका वहाँ पे बैठा हुआ है। हमारे हाई कोर्ट का डेलीगेशन, लॉयर्स का डेलीगेशन कल भी वहाँ गया था, जो कि शाम को वापस आ गया। आज दूसरा डेलीगेशन गया हुआ। तो जो लोग जहाँ जहाँ पे भी जिस लेवल पे काम कर पा रहे हैं, इस आंदोलन में साथ दे पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आप अपना साथ दे रहे हैं और उसके आपके सामने नतीजा है। आज भारत बंद की कॉल के लिए हम सारे के सारे तैयार हैं और ऑलमोस्ट सारा कुछ काम ठप पड़ा है सारे का। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बार काउंसिल जो है, उन्होंने कॉल कर रखी कि सारे हड़ताल रहेगी, चक्का जाम का या ये जो
है किसानों उसका साथ में। और यहाँ पर पंचकुला की जो कोर्ट है वो भी अब बंद है, वहाँ वकीलों ने पूरी हड़ताल कर रखी है और वो किया हुआ है। तो हम जो हैं ऑल इंडिया लॉयर यूनियन भी इसके साथ है किसानों के साथ, और इनकी मांग को मैं जो है जायज़ मानते हैं। हमारे ये है कि सरकार जो है बिल्कुल गलत चल रही है। आप अपनी यूनियन की तरफ से सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर? हम सरकार से कहना चाहेंगे, ये जब जनता ही इसको नहीं मान रही, हम ये किसानों ने उठाई, आम जनता का आंदोलन बनता जा रहा है, तो जनता नहीं मान रही तो इसको वापस करो। जो मोदी का नाम से इन्होंने प्रचार कर रखा था नेशनल मीडिया ने दूसरे, वो गुमराह किया हुआ था। अब वो मोदी की भी जो है जनता के बीच में वो खुल गई है पोल कि वो बात चलने वाली नहीं। इनके पास प्रोग्राम एक ही है अडानी बानी का, और कोई प्रोग्राम नहीं है। आम जनता को कुचलने का है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए पढ़ी लिखी लोग जो हैं वो भी इनके साथ आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर वकील जो हैं वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये स्ट्राइक भी जो आप बोल रहे हैं सिर्फ पंचकुला की नहीं है जी, पूरे पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ यूटी की जो हमारी बार काउंसिल है, जो एक स्टेचुटरी बॉडी है, उसकी कॉल है कि हमने आज के दिन पूरा चक्का जाम रखना है, पूरी हड़ताल करनी है और किसानों के समर्थन में जहाँ जहाँ जिस भी लेवल पे खड़े हैं अपना पार्टिसिपेट करना है। सर, किसानों के इस प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, किसानों के प्रदर्शन के बारे में मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, अगर मेरी इच्छा रोटी खाने की नहीं है, मुझे रोटी ज़बरदस्ती क्यों खिलाई जा रही है? जब किसानों को पूछा नहीं गया उस बिल के बारे में, और किसानों का वो तैसी नहीं है। मोदी जी और मोदी जी के मंत्री, एक हरियाणा सरकार बार बार कह रही है कि भी नहीं आपका फ़ायदा होगा, और अगर हमने फ़ायदा लेना ही नहीं है, वो कानून क्यों थोपा जा रहा है? इससे पहले हमारा देश जब गुलाम रहा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, सभी लोगों को पता, पढ़े लिखे को। ये आज वही 2 कंपनियां देश में रह जाएंगी और बाकी ये सब का सुपड़ा साफ कर देंगे, सब कुछ बेचने पे लगे हुए हैं। मोदी जी अपनी माँ को तो माँ मानते हैं, अपनी बहन को बहन मानते हैं। जो बहन बेटियां माएँ वहाँ 15 दिन से संघर्ष कर रही हैं, और कुछ लोगों ने अपना बलिदान दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भीड़ में मारा गया, कोई आंसू गैस की उसमें मारा गया, तो उन लोगों को ये लोग नहीं गिनते। इनको सिर्फ 2 ही व्यक्ति नजर आते हैं हिंदुस्तान में। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि भी हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से पूरा जोर विरोध करते हैं इस कानून का, और किसानों का समर्थन करते हैं। और जितने ये विधायक बने बैठे हैं, जितने ये वोटें लूट के शहरों में बैठ जाते हैं, और जब इनको फिर मखमल की दरियाँ याद आ जाती हैं, वो अभी इनको याद नहीं आ रही, लेकिन ये पब्लिक है, जब मौका आएगा इनको वो धूल चटाएंगे कि ये ज़िंदगी में याद रखेंगे, 50 साल के बाद आएंगे ये फिर। आज जहाँ तक बात है देश के किसानों की, जैसे हमारे अधिवक्ता महोदय जी अभी कह चुके हैं कि अगर किसान आज कानून जो सरकार ने बना दिया, काले कानून तीनों, जब देश का किसान ये कह रहा कि इसे आप वापस लीजिए, वो कह रहे हैं कि नहीं जी इससे फ़ायदा होगा, भी बनाते हुए आपने उसमें किसानों के प्रतिनिधियों को, यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाया क्यों नहीं? और ऐसे समय में आपने कानून बनाया कोरोना का नाम दे करके, तमाम जनता को पता ही नहीं, यानी चोर दरवाजे के साथ अडानी अंबानी के इशारे पे ये पूरा काम कर रहे हैं कि किसी तरह आंदोलन को कुचला जाए। पर ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन हमेशा आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, जब तक किसानों की तमाम मांगें पूरी नहीं हो जाती, ये तीनों कानून वापस सरकार नहीं ले लेती, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि देश की जनता ये किसान विरोधी बिल जो तुमने पास किया कानून, इसे उसके विपक्ष में है, इसको तत्काल वापस लो, अन्यथा आने वाले दिनों में जो भी आंदोलन की काल ऊपर से आएगी किसानों की तरफ से, उसमें हम तन मन धन से उनके साथ खड़े होंगे। ये हमारा कहना है। मेरा नाम श्रवण कुमार जांगड़ा, मैं संगठन सचिव सर्व कर्मचारी संघ जिला पंचकुला एवं राज्य प्रेस हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपने का प्रयास किया है, तो उसमें अकेला किसान ही प्रभावित नहीं होता, इसमें पूरे देश की जनता प्रभावित होगी। क्योंकि जो काले कानून पूंजीपतियों के हक में बनाए गए हैं, किसानों की ज़मीन हथियाने के और बड़े बड़े स्टोरों में पूंजीपतियों के द्वारा जो उनका अन्न स्टोर किया जाएगा और उसके बाद में जो मोनोपोली के आधार पर उसको यानी वापस बेचा जाएगा, तो उसमें आम आदमी इससे यानी इसकी खरीद से पहुंच से बाहर होगा।
जिसको लेकर के हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि वो पूंजीपतियों की जो हमदर्दी है वो छोड़ करके वास्तव में देश की जनता के साथ हमदर्दी का परिचय दें। और इनका आंदोलन कितना भी लंबा चले, जब तक ये सरकार के काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम इनका साथ देंगे और यानी पूरा अपना तन मन धन से हम सहयोग करेंगे। रामदेव सिंह पटेल, रेडी फॉर यूनियन प्रधान पंचकुला हरियाणा। सर, बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ भी है, जब से आई तब से गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण ही होता जा रहा है। जो भी कानून बनाए जा रहे हैं सब पूंजीपतियों के हक के बनाए जा रहे हैं। आज किसानों को अपनी उपज का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये काले कानून थोपे गए हैं। हमें भारत सरकार से मांग करते हैं कि ये कानून तुरंत वापस लिया जाए। जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और हमारी तमाम ट्रेड यूनियनें जो है किसानों के समर्थन में खड़ी हैं तन मन धन से। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। किसानों का तन मन धन से समर्थन करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान भाइयों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान भाइयों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो किसानों से टकराएगा हो जाएगा। कर्मचारी मजदूर किसान एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देश का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान भाइयों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी चार बेकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कितना तेरा दम है अंदर, देखा है अब देख लेंगे। कितना तेरा दम है अंदर, देखा है अब देख लेंगे। कितना तेरा दम है अंदर, देखा है अब देख लेंगे। किसान भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद 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 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद CI2 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बड़ी बड़ी यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।